उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है और सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। हमारे साथ अरविंद अग्रवाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं अरविंद अग्रवाल, पसवाड़ा पेपर्स लिमिटेड, CMD मेरठ। तो अरविंद जी, किस तरह से आप देखते हैं जो आज का उत्तर प्रदेश है और पहले, चूंकि आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है वैसे भी इंडस्ट्री में भी, तो पहले का उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, आज से पहले, अब से पहले तो लोग ये सोचते थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों को बराबर ही मानते थे और उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग कोई भी काम करने के तैयार नहीं रहते थे और जो भी व्यापार करते थे अपना जो है बिल्कुल एक लिमिट दायरे में करते थे और चुपचाप जाकर बाहर व्यापार करना चाहते थे, करते थे। लेकिन अब जो है आज की तारीख में माहौल ऐसा बदला गया है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, सबसे पहली बात तो कानून व्यवस्था की है। इंसान की जमीन जो है कच्ची रहेगी तो कभी भी गिर सकता है। अब हमारी जमीन पक्की बन चुकी है। हम ये सोचते थे कि हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ने हमने भेजे, तो अभी ये हमारे बच्चे 2-3 साल के अंदर से पढ़कर बाहर आए हैं, तो हम उनकी फ्यूचर के बारे में सोचते थे, मैंने कहीं बाहर काम कराएं, क्या कराएं, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो हम जो है सब पहली बार जो है पिछली सरकार के अंदर जब आए, हमने उनसे कहा, उन्होंने इन्वेस्ट सबमिट किया, हमने कहा कि हम इन्वेस्ट सबमिट में हम आपके भाग तो ले रहे हैं, आपकी कहने से यहाँ इंडस्ट्री लाने के लिए हम जो है इच्छुक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे पहले अपने यहाँ कानून व्यवस्था सुधारिए। जो कुछ भी है समय बदलता चला गया, सरकार दूसरी आई, दूसरी सरकार आने के बाद जो है महाराज जी की सरकार आई, हमारे योगी नाथ जी आए, मुख्यमंत्री जी बने, उसके बाद कानून व्यवस्था का बिल्कुल जो है परचम लहराया और हमें बहुत तसल्ली हुई। बच्चे पढ़कर आए, उसके हमने कहा कि उत्तर प्रदेश को देखते हैं अभी। और आज की स्थिति में ये क्वेश्चन है कि हम ये कहते हैं कि काज हमारे जितने भी संसाधन है वो सारे उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री में लगाकर काम करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितना हमारा वजूद है, जितनी हमारी मैन पावर है, उसके हिसाब से इंडस्ट्री जितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं हम उत्तर प्रदेश में बढ़ाते चले जाएंगे। तो एक तरह से और आज भी हमने 1358 करोड़ रुपए का जो है अमूल साइन कराने के लिए इन्वेस्ट सबमिट में दिया हुआ है। अरे वाह! तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंडस्ट्री लगाने के लिए जो उद्योगपति हैं उनका विश्वास यहाँ पर कायम होता चला जा रहा है। जिस तरह से आपने अपने बच्चों के बारे में बात करी कि आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित थे कि वो बाहर व्यापार करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे तमाम उत्तर प्रदेश के जो सामान्य वर्ग के माता पिता हैं, तो किस तरह से उनके बच्चों को इन इंडस्ट्री से फायदा मिलेगा, यानी यहाँ के जो युवा हैं, हाँ, ये बताता हूँ। रोजगार की अब जैसे जो है 3-4 इंडस्ट्री तो मेरठ के अंदर ही ला रहे हैं, 325 करोड़ रुपए की लागत से तो पेपर मिल का अपने जो है डाइवर्जन में एक्सपेंशन करने जा रहे हैं और एटा के अंदर, हापुड़ के अंदर, वाराणसी के अंदर मिनरल वाटर जैसी कंपनियों स्थापित कर रहे हैं। तो जब एक कंपनी चलेगी तो जो है, अब जैसे आज की तारीख में हमारी फैक्ट्री में 1200 आदमी काम करता है, जब फैक्ट्री बढ़ जाएगी तो इसी में 2000 आदमी हो जाएगा। एक आदमी से कम परिवार का 4 आदमी जो होते हैं, एक मिनिमम अगर माना जाए, एक उसकी पत्नी और 2 उसके बच्चे, तो 4 आदमी हो गए। तो 2000 आदमी, 8000 आदमियों का जो परिवार चलता है इससे। अच्छा, मैं इंडस्ट्री लगा रहा हूँ यहाँ पर, जिस तरह से जो है और जिलों में इंडस्ट्री लगाई जाएंगी, हर जिले में जितने भी वर्कर्स काम करेंगे तो उसमें मैन पावर तो चाहिए, बिना मैन पावर का तो काम चलेगा नहीं बिल्कुल भी, स्किल अनस्किल दोनों। तो उनका जो है एक की जगह 4-5 लोगों का परिवार और चलेगा। तो इससे जो बेरोजगारी अपना आप दूर होगी, जब बेरोजगारी दूर होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट दूर होगा, तो जो है कानून व्यवस्था की समस्या भी अपने आप खत्म हो जाएगी। जब इंसान खाली रहता है तभी गुंडागर्दी करता है, जब इंसान का पेट भर जाएगा तो गुंडागर्दी क्यों करेगा वो? बिल्कुल सही बात। तो बहुत ही दूरदर्शी सोच के साथ उत्तर प्रदेश के सीएम काम कर रहे हैं और उसमें आप लोगों की सहभागिता वाकई बहुत ही काबिल तारीफ है, क्योंकि जब ये दोनों जो है एक सरकार और हाँ ये जो हमारे उद्योगपति हैं, ये सब मिल करके काम करेंगे तो यूपी की जो जनता है उसका सर्वांगीण विकास संभव तो ये नजर आएगा। हमारी सरकार तो कहती है कि एक ट्रिलियन डॉलर की, मैं तो कहता हूँ हो सकता है इससे भी ज्यादा बढ़ती चली जाए, इसका कुछ अंदाजा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन अब जो है क्या नाम, कानून व्यवस्था सही हो गई है और हमारी ब्यूरोक्रेसी भी उस हिसाब से सही होने लगी है। अभी भी डाइस पर किसी ने कहा था कि पहले यहाँ के मंत्री नेता लोग पैसा मांगते थे, उल्टा पैसा देने के लिए सरकार के हमारे उद्योगपतियों के पास आते हैं। तो ये किस तरह से जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो रिटर्न मिल रहा है, इन जो इन्वेस्टमेंट, हाँ, सरकार जो है, पर कितना प्रभाव है? हाँ, सरकार जो है, जब कोई भी सरकार जो है इंसेंटिव देती है, हमें प्रोत्साहित कर रही है कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इतने % की सब्सिडी मिलेगी, एक कैपिटल इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी या ये आपको छूट मिलेगी। तो उसके बाद क्या होता है, तो हम लोग प्रोत्साहित होते हैं और यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए सोचते हैं। और दूसरा उसके बाद सरकार की मशीनरी, कानून व्यवस्था बढ़िया हो गई, सरकार की मशीनरी जो है कोई भी कागज लेके जाए हमारा मिनटों में काम होता है, तो हम जो है खुद ही अपने आप ललायित होते हैं कि हमारी इंडस्ट्री लगाई जाए। मतलब कि आप जो है डोर टू डोर आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर नहीं सारे काम हो रहे हैं। हाँ, एक बार लखनऊ के अंदर जो है पता लग गया है कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अब तो आज के जमाने में जो है, अब तो जो इन्होंने लखनऊ से ये भी दिशा निर्देश दे दिए है हर जिले के कलेक्टर को कि आप जो भी इन्वेस्टर है आपके यहाँ,
आप उसको अपने जाइए, उनके डोर टू डोर जाकर मालूम कीजिए, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, उनकी परेशानी को दूर कीजिए। उद्योग जगत के जो और लोग हैं जो इफ एंड बट में फंसे हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, दूसरे लोग जो इफ एंड बट में, हमेशा बदल गई है। हाँ, अब तो जो है इफ एंड बट में नहीं फंसे हुए, अब तो जो है आदमियों को देखने के बाद जो है उत्तर प्रदेश का इंसान तो खुद समझ ही रहा है कि दूसरे प्रदेश के क्या नाम है इंसान है, वे खुद यहाँ पर आए हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, यहाँ पे बिहार से आ रहे हैं, यहाँ पे राजस्थान से आ रहे हैं, उत्तराखंड से आ रहे हैं, जो एडजॉइनिंग राज्य है खुद ही चाहते हैं उत्तर प्रदेश में हम काम करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ऑलरेडी लैंड बैंक इतना जबरदस्त है, यहाँ पर हर चीज की फैसिलिटी है, लेबर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पर किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है, पावर की समस्या सारी हल हो चुकी है, तो हर आदमी आने के लिए तैयार है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से विश्वास उद्योगपतियों का जो है उत्तर प्रदेश में बढ़ा हुआ है और उत्तर प्रदेश अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो टारगेट रखा गया है, जो कभी असंभव सा टारगेट लोगों को लगता था कि ये तो संभव हो गया, अब उद्योगपति खुद कह रहे हैं कि ये तो बहुत छोटा सा टारगेट है, इससे कहीं आगे बढ़ने के भविष्य को ये देखते हैं, प्रदेश सरकार देखती है। तो उत्तर प्रदेश का जो यूथ है, यहाँ की जो जनता है, उसका भविष्य निस्संदेह बहुत ही अग्रसर। सबसे बड़ी बात तो आप ये देख लीजिए, पहले हम अगर लखनऊ आते थे तो पहले दिन आते थे, दूसरे दिन जाते थे, काम होता था 2 घंटे का, और आज की तारीख में चाहे पूरे दिन का काम हो, सुबह आ जाते हैं, रात को जाते हैं, रात दिन गाड़ी चलती है, बाई रोड आते हैं, बाई रोड जाते हैं, हवाई जहाज से आओ, किसी भी से आओ, कोई डर नहीं है बिल्कुल भी। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हर आदमी जो है उसके दिमाग में डर ही निकल चुका है बिल्कुल, यहाँ तो कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। डर खत्म, रास्ता सुगम, रास्ता सुगम, अब मंजिल आसान। मंजिल आसान। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।